Let us see the question. The upper half of the inclined plane, यहां तक का जो पार्ट है वो स्मूथ है और यहां पर रफ है। यहां से एक ब्लॉक को हम छोड़ते हैं तो आधे डिस्टेंस पर वो किसी ना किसी स्पीड में आ जाता है और वापस आके यहां पर स्टॉप हो जाता है। तो क्वेश्चन है, द अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ while the lower half is rough. लोअर हाफ क्या है? रफ है। A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom. तो यहां से इसे छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा और कुछ स्पीड पकड़ लेगा और फिर यहां पर फ्रिक्शन लगने की वजह से अगेंस्ट में फोर्स लगेगा तो ये रिटार्ड होगा। क्या होगा? रिटार्ड होते होते यहां अपनी फाइनल स्पीड को जीरो कर लेगा। ठीक है। come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by। तो म्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, तो स्मूथ पार्ट है, एक्सीलरेशन जी साइन थीटा है। तो इस जगह पर आते आते इसकी वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी? तो देखिए, बाय द न्यूटन इक्वेशन अगर हम देखें, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल जीरो है, एक्सीलरेशन है जी साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट है s। तो v की वैल्यू आपके सामने आ गई 2g साइन थीटा इंटू एस। ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि यहां से जब ये चलेगा नीचे तक तो इसकी वेलोसिटी रिटार्ड होते हुए कम हो जाएगी और रिटार्डेशन तब होता है जब नेट फोर्स अगेंस्ट टू द वेलोसिटी हो। तो अब यहां पर देखते हैं कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो एक तो फोर्स काम करेगा mg साइन थीटा, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा अगेंस्ट में। अब क्योंकि ये बॉडी रिटार्ड हो रही है तो ये वाला फोर्स कंपेरेटिवली इससे बड़ा होगा, F माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू होगा एम ए, ये रिटार्डेशन होगा। F की वैल्यू हम रख सकते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। एम कॉमन लेके हम काट सकते हैं तो म्यू जी साइन कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ये आपका रिटार्डेशन होगा। और अब न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे और फिर से ये ऐसी दूरी चलने वाला है। तो देखिए, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, फाइनल स्पीड जीरो हो रही है, इनिशियल है वी स्क्वायर जो हम निकाल चुके हैं, और रिटार्डेशन कितना है आपके पास? म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू एस। वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू एस। अब देखिए, हम बी स्क्वायर की वैल्यू टू जी साइन थीटा इंटू एस रख लेंगे। टू जी साइन थीटा इंटू हमने रख लिया एस इक्वल टू टू म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू एस। एस से ये एस कट गया, टू से ये टू, यहां आ जाएगा जी साइन थीटा म्यू जी कॉस थीटा जी साइन थीटा। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, टू जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा। जी से जी कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ टेन थीटा इंटू टू, ये आ जाएगा आपका म्यू का वैल्यू, म्यू इजिकल टू टू टेन थीटा। तो सही आंसर इसका होगा म्यू इजिकल टू टू टेन थीटा।